Hi everyone, welcome to my channel. I'm Ru and I'm a banking aspirant. तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपना पूरा स्टडी व्लॉग फॉर दिस डे दैट इज 5th ऑफ जुलाई। तो बात ये थी कि ना मतलब जितने सारे मतलब एग्जाम्स हैं वो आगे लाइंड अप हैं और एसबीआई पीओ का प्री ओवर हो चुका है और उससे मुझे मतलब वैसे ठीक हुआ है मेरे पेपर लाइक मेरे 61 अटेम्प्ट थे। बट मुझे मतलब कुछ चीज़ें में श्योरिटी नहीं है लाइक हो सकता है कि मेरा एक पजल ही रॉन्ग हो रीजन में या हो सकता है कि मतलब इंग्लिश में मेरा कुछ रॉन्ग हो। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरा मतलब पेपर ठीक होगा कि नहीं होगा लाइक देयर इज़ नो श्योरिटी। तो मैं उससे थोड़ा सा उम्मीद बिल्कुल रख ही नहीं रही हूँ बट हमें इसकी प्रिपरेशन तो करनी ही होगी बिकॉज और एग्ज़ाम्स आगे हैं। तो मैंने सोचा है कि मैं प्री क्लास मेंस प्रिपेयर करूँगी मतलब इस तरह से। बट प्री पर फोकस रहेगा कि मतलब प्री में मॉक्स लगाने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मेंस की क्लासेस करनी है। आई हैव डिसाइडेड लाइक दैट। तो कल क्या हुआ था मतलब 4 जुलाई को मैंने क्लास का हर्ष लगवार सर की जो एक एसबीआई पीओ की 2025 की एक वो थी क्लास जिसमें मेमोरी बेस्ड पेपर था मेंस का 30 क्वेश्चन वाला, जिसको मैं हो सके तो लगा दूंगी अगर मेरे पास हो मतलब उसकी फोटो होगी तो वो वाली क्लास मैंने ली। तो जो सबसे इजी मेंस का क्वेश्चन आया था अब तक का, सर ने बताया कि बहुत इजी क्वेश्चन था। मतलब उसमें कुछ क्वेश्चन ही लग रहे थे कि टफ है, बाकी और इजी लग रहे थे लाइक मेंस के लेवल पे और एसबीआई पीओ के लेवल पे। तो वो वाली क्लास मैंने कल की थी और आज मैंने उसका मतलब आधी वो की थी। आई थिंक हाँ 1.5 आवर्स की वो क्लास रही होगी तो मैंने आधी कर ली थी कल। आधी आज के लिए मैंने रखी है तो आज वो मैं करूँगी पहली चीज़। और यहाँ पे मैंने एक अपना मतलब टू डू लिस्ट पहले बना लिया था तो टू डू लिस्ट में मेरी छः चीज़ें मैंने अब तक लिखी है और अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं कुछ और चीज़ें ऐड कर सकती हूँ। तो पहली चीज़ मैंने लिखी थी करंट अफेयर्स डेली का जो मेरा थोड़ा सा बीच में छूट रहा था बिकॉज ऑफ दिस एसबीआई पीओ एग्जाम लाइक 29 को या 29 को 31 का छूट गया था। वो वाला करना था और आज का तो करना ही था। प्रीवियस डे का करंट अफेयर्स रिवीजन जो मैं ज़रूर करती हूँ लाइक जो मैंने कल पढ़ा था तो उसको मैं या तो उससे क्विज से रिवाइज कर लेती हूँ या तो फिर मैं पीडीएफ से रिवाइज कर लेती हूँ। ये वाला क्या था करना है। और एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो है वो है 29 और जुलाई से 5 अगस्त तक का करंट अफेयर्स का रिवीजन। एक तो उसको पढ़ूंगी मैं उसके बाद उसका रिवाइज करूंगी। मैंने इसका मतलब टारगेट इतना बनाया, अब ये हो पाएगा कि नहीं दैट डिपेंड्स ऑन कि टाइम कितना मेरे पास बच रहा है। तो मैंने इतना सोचा पहले तो ये करूँगी, उसके बाद फिर डेली अगर रीडिंग करना है जो कि एडिटोरियल होगा। बट मैं आज वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा रीडिंग करती हूँ, मुझे रीड करना पसंद होता है लाइक एडिटोरियल मुझे पसंद है तो मैं दो न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का दोनों का पढ़ लेती हूँ। बट आज मेरे पास इतना टाइम नहीं बिकॉज करंट अफेयर्स पीच का बहुत सारा छूट गया है तो मैं उसको नहीं करंट अफेयर्स की मतलब उसमें रीडिंग में इतना टाइम आज नहीं देने वाली हूँ। इसके लिए मैं सिर्फ 2 एडिटोरियल ही पढ़ूंगी। उसके बाद ये एक चीज़ है क्वांट का मीन्स जो मैंने बताया वो वाला हो गया और फिर प्री का मॉक टेस्ट मुझे देना है। एक मॉक टेस्ट दूंगी, एक से ज़्यादा नहीं दूंगी बिकॉज अभी IBPS पीओ में भी टाइम है, क्लर्क में टाइम तो है ही। और एक चीज़ गाइज और IBPS क्लर्क में मेरा पिछले साल लाइक अच्छे मार्क्स आए थे 16.5 मार्क्स उसमें मतलब प्री में ज़्यादा आए थे तो उसका मैंने अपना मतलब स्ट्रैटेजी शेयर कर दिया। अगर आप लोग किसी को भी ज़्यादा ज़रूरत होती है गाइज कैन वॉच दैट बिकॉज उसमें एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी और इंग्लिश की 30 आउट ऑफ 30 थी तो वो मैंने शेयर करी है बिकॉज ऑफ विच थिंग्स आई गॉट दैट। मतलब कुछ चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो की थी तो उसकी वजह से आया था तो वो वाला भी मैंने शेयर कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आज करनी है। तो पहली चीज़ तो ये मैं करंट अफेयर्स का ही कर रही हूँ। बट एक चीज़ और है करंट अफेयर्स में मैं डेली मतलब आशीष अरोड़ा सर की क्लास से करती हूँ करंट अफेयर्स लाइक मैं हमेशा से कर रही हूँ। 2025 की क्लास में मैंने सर की क्लास से ही की थी। बट अभी मुझे लग रहा है कि मतलब जैसे IBPS पीओ का पिछली बार पेपर आया था मतलब करंट अफेयर्स का तो उसमें क्या था कि आरबीआई की न्यूज़ बहुत सारी थी और इस बार उसका वेटेज भी हो गया 60 मार्क्स का हो गया तो पेपर। तो मैंने सोचा कि आरबीआई के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि आरबीआई के लिए कुछ पांडे सर जो है ना तो उनकी क्लास स्टार्ट होती है तो आरबीआई के अलग से आता है आरबीआई जंक्शन करके कुछ, तो उसमें आरबीआई से ही रिलेटेड न्यूज़ होती है या फिर सेबी से तो 3-4 न्यूज़ होती है। तो मैं सोच रही हूँ मैं वो स्पेसिफिक और एक बैंक वाला कर लेती हूँ, बैंक और बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स वाला 2 सेक्शन में वहाँ से कर लूँगी। मैं ज़्यादा पूरी क्लास नहीं करूँगी अदरवाइज मेरे लिए बर्डन हो जाएगा। मैं बस 2 स्टार्टिंग क्लासेस मतलब 2 पॉइंट्स कर लूँगी जो कि
5 मिनट का होगा या 10 मिनट का होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं। तो आज से मैंने स्टार्ट किया है, मैं कब तक कर पाऊँगी, लाइक कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगने लगता है ना कि दोनों चीज़ मुझे हैंडल नहीं हो रही है, तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन आशु सर की क्लास में मैं डेली करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए तो कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। बट हाँ, इसमें है कि थोड़ा-सा ये वाली क्लास हो सकता है, मैं जो मैं बोली हूँ अभी ना, वो वाला हो सकता है कि मैं आगे छोड़ दूँ, मतलब अगर मुझे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने अभी सोचा है कि कर लूँ, बिकॉज़ आरबीआई की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कांट लीव दैट। और आईबीपीएस पीओ से ही मुझे कुछ अब उम्मीद है, बिकॉज़ एसबीआई पीओ तो बेकार हो गया, तो उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकती हूँ। और आईबीपीएस पीओ में लाइक वैकेंसीज़ भी अच्छी हैं, तो मैं उससे एक अच्छी उम्मीद लगा सकती हूँ। और उसके लिए मैं थोड़ा-सा पढ़ सकती हूँ, जो कि उसका मेंस पेपर ही डिपेंड करेगा, मेंस पे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। बिकॉज़ अगर मेंस में अच्छे खासे मार्क्स आएँगे तभी तो होगा। और मेंस में मतलब है तो बहुत सारे सब्जेक्ट, पर अगर पेपर बेकार हो जाता है तो फिर हो ही जाता है। तो ये हो गया। तो ये वाली क्लास जो थी ना करंट अफेयर्स की, तो वो वाली मतलब कुश पांडे सर की, तो वो वाली मैंने कर ली। और उसमें थोड़ा-सा ऐसा होता है कि सर ने बहुत सारे चीज़ें दे दी होती हैं पीडीएफ में। तो ये थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें लिखी हो। और हाँ, एक चीज़ मुझे पीडीएफ अभी मिली ही नहीं सर, ये क्लासेस जो मतलब ऑफ़िशियल ये था यस ऑफ़िसर वाला टेलीग्राम चैनल, तो उसपे मैंने देखा, तो अभी मुझे पूरी क्लासेस मिली नहीं। अगर आप लोग में से कोई ऐसा करता है कि मतलब कुछ पांडे सर की क्लास से पीडीएफ मिलती हो, कहाँ मिलती हो, तो मुझे बता सकते हो। लेकिन मैंने जितनी देखी उसमें सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर था, या फिर एग्जैक्ट पीडीएफ जो थी वो मुझे नहीं मिली। बिकॉज मैं एक बार यहाँ पे पढ़ रही हूँ, तो दोबारा वहाँ से रिवाइज कर लूँगी तो ईजी हो जाएगा। वही चीज़ मुझे नहीं मिली तो मैं रिवाइज नहीं कर पाऊँगी, तो फिर मेरे लिए आगे से बर्डन होता ही जाएगा, तो फिर मैं इसको छोड़ना पड़ेगा मुझे, जो कि फिर एक ही सोर्स से करूँगी। हो सकता है मेरा पेपर मतलब इतना अच्छा ना हो। 60 मार्क्स का अगर जे है तो उसमें पूरा फोकस तो करना ही होगा। उसके बाद मैंने ये वो किया था। उसके बाद फिर मैंने रीडिंग जो मतलब इंग्लिश की थी, तो इंग्लिश में ऐसा था ना कि मतलब 2 एडिटोरियल में मुझे आज करना था, उससे ज़्यादा मैं नहीं करना चाहती थी, बिकॉज़ मेरा टाइम वेस्ट होता, तो मैं बहुत सारा टाइम सेव करना चाहती हूँ। और इंग्लिश में एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है एरो डिटेक्शन की अलग से क्लास। लाइक कोई टीचर अगर कराए हैं, लाइक बहुत सारे टीचर्स कराते ही रहते हैं, तो मैं एरो डिटेक्शन की एक अलग सी क्लास करूँगी, बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि एरो डिटेक्शन ही मेरा सबसे ज़्यादा वीक है इंग्लिश में, अगर मैं देख सकती हूँ तो। पैरासिम्बल और इसके अलावा मतलब पैरासिम्बल अगर ईज़ी आ गया तो हो जाता है, अगर टफ आता है तो मैं करती ही नहीं हूँ। लाइक अगर एड होने में दिक्कत होती है। लाइक एसबीआई में मैंने 3 किया था और 2 मैंने छोड़ दिया था, बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि मुझे लगा कि स्टार्टिंग के 3 मैं डिटरमाइन कर पा रही हूँ, लास्ट के 2 मुझे कन्फ्यूज़न है, तो वो मैं नहीं करी थी। और हाँ, एसबीआई में मेरा 1 अगस्त को सेकंड शिफ्ट था, तो अगर किसी का इस शिफ्ट में था और कुछ तो यू गाइस कैन टेल कि मैंने स्टार्टिंग के 3 ही किए थे, और क्या आप लोगों ने 5 किया था कि नहीं? और इंग्लिश में थोड़ा-सा वैसे तो ईज़ी था, बट जो वो था ना आरसी, वो मुझे नहीं समझ आया। आरसी का 1-2 क्वेश्चन तो मुझे छोड़ना ही हुआ। और उसमें जो वो नहीं था वो कैप वाला, वो कैप में एक बैलेंस करके वर्ड था, उसका मुझे मिला ही नहीं कोई आंसर। तो वो मैंने उसको छोड़ ही दिया, उसको मैंने टिक ही नहीं किया। तो इंग्लिश में मैंने 31 क्वेश्चंस किए थे और मैं सैटिस्फाइड बिल्कुल नहीं थी, बिकॉज़ इंग्लिश मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। और इंग्लिश में ही अगर ऐसा दिक्कत हो गई थी तो मुझे मतलब मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया था बहुत ज़्यादा। बट नेक्स्ट में क्वांट बहुत ईज़ी आ गया, तो क्वांट से बैलेंस हो गया और चीज़ें ठीक हो गई, बट ओवरऑल पेपर अच्छा तो नहीं हुआ था। तो ये हो गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें, और ये प्री का मॉक टेस्ट जो है ना, ये वाला मेरा अच्छा ही नहीं हुआ, बिकॉज़ ये क्या है कि यहाँ पे ना इंग्लिश भी थोड़ा-सा सही नहीं थी, तो मैंने थोड़ा-सा ऐसे ही कर दिया, बट आज का कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। उसके बाद मैंने उसका एनालिसिस कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें आज मैंने कंप्लीट की, जो कि पूरा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आज करंट अफेयर्स में ही चला गया। और मैं जानती हूँ करंट अफेयर्स लास्ट में जाके बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, बिकॉज़ 60 मार्क्स का आ रहा है और हर एग्ज़ाम में इसका वेटेज अच्छा खासा हो रहा है, तो मैं इसको लीव नहीं कर सकती हूँ। और लास्ट में पता है, जब मेरे से मेंस एग्ज़ाम में से प्री क्लियर हो जाता है, मेंस एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा होता है, तो लास्ट में ये लगता है कि मैं और सब्जेक्ट्स तो मैंने फिर भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की, अगर करंट अफेयर्स नहीं किया तो लास्ट में बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है। तो करंट अफेयर्स को मैं लीव नहीं कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? हाँ, तो मेरा आज का यही शेड्यूल था गाइज़। और अगर वीडियो ठीक लगा हो और आप लोगों को लगा हो कि मैं ठीक-ठाक चीज़ें बता रही हूँ, लाइक मेरी स्ट्रैटेजी अप टू डेट है, तो यू गाइज़ कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, या सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज़ आगे चल के मैं बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोज़ और बहुत सारे व्लॉग्स लेकर आऊँगी। और हाँ, उसमें आईबीपीएस पीओ में भी मेरे अच्छे मार्क्स आए थे पिछली बार प्री में। तो और इंग्लिश में 25 आया था, तो उसकी भी स्ट्रैटेजी मैंने यूट्यूब पे डाली है, तो यू गाइस कैन वॉच दैट, बिकॉज़ इंग्लिश में दिक्कत होती ही है और आईबीपीएस पीओ में तो होती ही है। तो यही था आज का मेरा पूरा स्टडी
ब्लॉग और मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब बताने की कोशिश की। और मेरे लिए मेन चीज़ अब जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है वो मेंस ही है, बिकॉज़ मेंस में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी हार्ड वर्क करनी होती है और यही सब है। तो 2026 को मुझे अपना बेस्ट ईयर बनाना है गाइस, यू कैन आल्सो मेक योर दिस ईयर बेस्ट। लाइक अब हमें जॉब तो चाहिए ही, तो अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना तो अभी हमारे पास 5 एग्ज़ाम्स है। इस बेब ईयर से मुझे उम्मीद कम है, लेकिन अगर फ्री हो गया ना तो मेंस की प्रिपरेशन में स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। तो उसमें भी चांस बन सकता है, बट एसबीआई इज वेरी टफ एग्जाम, तो उससे मैं इतना उम्मीद नहीं कर रही। 5 एग्जाम्स हैं, भगवान मतलब गॉड ग्रेस बस किसी की नजर न लग जाए। मेरा बस मतलब आप सबका और मेरा मतलब अच्छा से हो जाए, बस यही मुझे लग रहा है। और बिकॉज कभी कभी होता है ना 2025 में मेरी मतलब मुझे लगा था बहुत सारे एग्जाम है, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा, बट लास्ट में कहीं नहीं हुआ। एंड आई गॉट लास्ट जब आया था ना आरआरबी क्लर्क का जब लास्ट रिजल्ट आया मेरा नहीं हुआ, तो आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन, मुझे बहुत खराब लगा था। एंड आई वाज क्राइंग, बट मैं कितनी देर रोई, 5 मिनट, उसके बाद तो मैं चुप हो गई, उसके बाद मैं पढ़ी ही नहीं। फिर अभी याद आ रहा है कि सारे एग्जाम्स बचे हैं, तो यही सब है जो मुझे बताना था। बट हाँ, इस बार मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, मैं कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रही हूँ, तो यही था मुझे। और हाँ, एक चीज़ और, 2 चीज़ और है इम्पोर्टेंट। एक चीज़ ये है कि ऑलिव बोर्ड पे लाइव मॉक चल रहा है आईबीपीएस क्लर्क का, तो ये आज फर्स्ट डे था, परसों तक अवेलेबल रहेगा, तो मैं शायद कल या परसों उसको अटेम्प्ट करूंगी, मैं वो शेयर करूंगी। और स्मार्ट कीड़ा में भी आईबीपीएस क्लर्क का लाइव मॉक चल रहा है, तो वो भी मैं शेयर करूंगी, लाइव मैं सॉल्व करके शेयर करूंगी, यू गाइज कैन वॉच दैट टू। तो यही सब था गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने लास्ट तक देखा, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।